दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है। आज हफ्ते का पहला दिन था, सोमवार का दिन होता है। हम भी इंतजार करते हैं कि भाई 11 बज गए हैं, संसद चलेगी। लेकिन संसद चलाने के नाम पर ऐसा मजाक इस देश में हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि संसद के अंदर विपक्ष ने पहले कभी हंगामा नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है, डॉक्टर मनमोहन की सरकार थी और विपक्ष में बीजेपी थी, तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन तब से लेकर अब तक एक भीषण बदलाव हमने देखा है। बदलाव जब संसद के हंगामे के लिए विपक्ष को न केवल जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बल्कि विपक्ष को विलन बनाया जा रहा है। हैरानी तो तब हो गई दोस्तों जब आज विपक्ष ने और गंभीर आरोप लगा दिए कि जानबूझकर सरकार चाहती है कि संसद ना चले। दोस्तों आज राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। पिछला हफ्ता भी यही हुआ था, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक संसद चली नहीं, शनिवार इतवार छुट्टी होती है। आज फिर वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ। 11 बजे संसद शुरू हुई, हंगामा हुआ, उसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 12 बजे शुरू हुई, फिर थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, फिर स्थगित हो गई। दोस्तों हंगामा पहले भी होता था, लेकिन इस बार तो मैं बड़ी अजीब सी स्थिति देख रही हूँ। मतलब हंगामा होता रहता था और काम भी होता रहता था। ऐसा हमने देखा है, मोदी जी के भाषण में देखा है। पिछली लोकसभा में अडानी का मुद्दा जब एक बार फिर से और गरमाया था, हिंडनबर्ग वाले मामले में, आपको याद होगा, तब मोदी जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों हाउसेस में अपनी बात रखी थी। तो संजय सिंह सहित विपक्ष के कई सांसदों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते हुए मोदी जी का बोलना मुश्किल कर दिया था। वही वक्त था जब मोदी जी को अपना सीना आगे करके कहना पड़ा था, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन संसद चली थी, हंगामा होता था, संसद तब भी चलती थी। लेकिन अब तो बड़ी अजीब सी स्थिति हम देख रहे हैं दोस्तों। हंगामा हो रहा है, संसद स्थगित कर दी जाती है, फिर हंगामा हो रहा है, संसद स्थगित कर दी जाती है। दोस्तों अब विपक्ष ने यही आरोप लगा दिए कि सरकार दरअसल विपक्ष के हंगामे को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है और बच रही है कि उसको बहस ना करनी पड़ जाए, अडानी के मुद्दे पर बात ना करनी पड़ जाए। जयराम रमेश ने आज विस्तार से इस मामले में लिखा। आज भी दोनों सदन स्थगित हो गए। इंडिया की पार्टियों ने अडानी, मणिपुर, संभल और अजमेर मामले में तत्काल चर्चा के लिए नोटिस दिया था। इन पार्टियों ने न तो किसी तरह का हंगामा किया, न ही कोई नारेबाजी की। लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि संसद चले। ये बेहद असामान्य स्थिति है। विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार ही इससे भाग रही है। इंडिया की पार्टियां संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ जो पिछले हफ्ते 26 नवंबर को थी, इस अवसर पर संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा भी चाहती है। मोदी सरकार ने अब तक चर्चा की तारीख को लेकर कोई सूचना नहीं दी। जयराम रमेश ने दोस्तों इस बाबत मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने मान लिया कि हाँ हम चर्चा कराएंगे, तारीख नहीं बताई। मतलब तारीख क्यों नहीं बता रही है सरकार? इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मणिपुर पिछले 1.25 साल से जल रहा है दोस्तों, अभी फिर से मणिपुर में हालात खराब हो गए हैं। मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करा रही। अडानी का इतना सीरियस इशू है, गिरफ्तारी का वारंट इशू हो गया वहाँ अमेरिका में, लेकिन अडानी के मुद्दे पर सरकार चर्चा तो छोड़िए। ओम बिरला ने पिछले हफ्ते ये बोला था कि विदेश में अगर कोई मामला हो गया तो उसको लेकर संसद में क्यों आप हंगामा कर रहे हैं। मतलब अजीब सी बात है, ओम बिरला क्यों जवाब दे रहे हैं? संसद के अंदर सत्ता पक्ष के लोग मौजूद है ना, वो जवाब देंगे ना सरकार की तरफ से। फिर हंगामा हुआ तो संसद स्थगित कर दी गई। अब विपक्ष कह रहा है कि हम तो हंगामा करेंगे, हमारा अधिकार है, हंगामा ना करें तो हमारी बात सुनेगा कौन? लेकिन आप कम से कम बात तो कीजिए हमसे। हमें ये तो बताइए कि अगर आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है तो कब कराएंगे चर्चा? कोई एक दिन, कोई एक तारीख तो निर्धारित की होगी आपने, कोई एक वक्त निर्धारित किया होगा आपने। यही दोस्तों राज्यसभा में भी हुआ था। आपको याद होगा जब ये सत्र शुरू हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की थी। अडानी शब्द जैसे ही उनकी जुबान से निकला, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वो ऐसे बिदक गए कि पूछिए मत। और दोस्तों ये उस दिन का मामला नहीं है, उस दिन से लेकर अब तक किसी भी हाल में विपक्ष के किसी भी सांसद को बोलने नहीं दिया गया। इस डर से क्या कि अगर उसके मुंह से अडानी निकल गया तो फिर मोदी निकल जाएगा, मोदी निकल गया तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये विपक्ष का ही आरोप है। सरकार अगर ये मानती है कि अडानी का मुद्दा एक विदेश की कोर्ट में हुआ है और एक प्राइवेट कंपनी के मालिक या प्राइवेट कंपनी पर हुआ है, तो हमको इससे क्या मतलब? भाई सरकार अपने आप को अलग कर रही है ना अडानी के मुद्दे पे, या बीजेपी अपने आप को भी अडानी के मुद्दे से अलग कर रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है चर्चा कराने में? चर्चा करा लीजिए, क्योंकि अडानी केवल एक नॉर्मल उद्योगपति नहीं है दोस्तों। अडानी और मोदी की दोस्ती को लेकर तमाम तरह की बातें इसी संसद में कही जा चुकी हैं, पिछले 10 सालों में कई बार कही जा चुकी है। तो अगर एक दिन बहस हो जाएगी तो क्या आफत हो जाएगी?
मैं कह रही हूँ आधा दिन भी बहस हो जाएगी तो क्या आफत हो जाएगी। अडानी के मुद्दे पर बहस ना कराकर क्या सरकार एक तरह से अपनी जान बचा रही है? क्योंकि अडानी का मुद्दा आया तो मोदी का नाम आएगा, मोदी का नाम आया तो अडानी के साथ उनकी वो तस्वीरें आएंगी जो पहले भी राहुल गांधी संसद में दिखा चुके हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा अजमेर की दरगाह को लेकर जो मामला है, इसको लेकर भी विपक्ष बात करना चाहता है दोस्तों। इसके अलावा विपक्ष जीडीपी के मामले में बात करना चाहता है। एक बहुत ही गंभीर स्थिति है हमारे देश में। अर्थव्यवस्था का पूरा पहिया था ना, वो रुका हुआ है। 21 महीने की सबसे कम जीडीपी दर्ज की गई है। ये इस सरकार की ना केवल नाकामी है बल्कि हमारे देश के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। भाई सरकार क्या कर रही है? महंगाई लगातार बढ़ रही है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है डॉलर के मुकाबले, जीडीपी लगातार गिर रही है। जब सरकार में मोदी जी नहीं थे, 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब यही स्थितियों में मोदी जी कहा करते थे कि देश की स्थिति डामाडोल है। अब अगर देश की स्थिति डामाडोल है तो उस पर विपक्ष अगर चर्चा की मांग कर रहा है और उसके लिए हंगामा कर रहा है तो सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों पहले भी हंगामा होता था लेकिन विपक्ष से बात की जाती थी। विपक्ष से संसद शुरू होने से पहले या बाद में फ़ोन किया जाता था विपक्ष के बड़े नेताओं को, उनसे कहा जाता था कि भाई हम बात कराने को तैयार हैं, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, थोड़ी बात आप मानिए, थोड़ी बात हम मानते हैं। विपक्ष भी चाहता है कि संसद चले, क्योंकि संसद चलेगी तभी तो विपक्ष के नेता संसद में बोलेंगे, वो बोलेंगे तभी तो उनको सुना जाएगा, तभी ये माना जाएगा कि देखिए विपक्ष संसद में आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अगर सरकार संसद चलने ही नहीं देगी, विपक्ष से बात ही नहीं करेगी, तो फिर ना तो विपक्ष बोल पाएगा ना ही सरकार अपनी बात रख पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है अडानी के मुद्दे पर सरकार को बहस करा लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास बेसिकली कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। अडानी को लेकर अमेरिका की अदालत में जो भी मामला है वो सार्वजनिक तौर पर है, वो आपके पास है, मेरे पास है, आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकती हूँ। और सरकार के पास कहने के लिए ये है कि जिन राज्य सरकारों पर आरोप है वो राज्य सरकारें तो बीजेपी की है नहीं, तो सरकार भी अपना पक्ष रख देगी। मुझे लगता है अडानी के मुद्दे पर बहस कराना सरकार के लिए ज़्यादा आसान होगा, सरकार का बचना सरकार के लिए मुश्किल बनेगा, क्योंकि जब ये मामला आगे बढ़ेगा अमेरिका में, अगर बढ़ गया तो यही बात उठेगी कि देखिए संसद में हम बात करना चाहते थे लेकिन मोदी सरकार ने बात नहीं करने दिया अडानी के मुद्दे पर। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आज संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की, और इंडिया गठबंधन इस पूरे के पूरे मामले में लगभग एक ही है। ममता बनर्जी के सांसद सदन के बाहर इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, सोशल मीडिया में अपना विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ममता बनर्जी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। अरे ममता बनर्जी थोड़ी संसद में आती हैं, उनके सांसद तो मौजूद हैं ही और उनके सांसद तो इस मामले में बोल ही रहे हैं। दोस्तों विपक्ष अडानी के मुद्दे पर बटा है या विपक्ष में एक राय नहीं है, ये इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सरकार को इस मुद्दे पर बहस करानी पड़ेगी, संसद को, सरकार को चलाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि देखिए ये इतना हल्ला कर रहे हैं और इसलिए संसद नहीं चल पा रही है। और जहाँ तक बात है शोर की दोस्तों, तो पत्रकारिता कितने लंबा, मुझे भी 15-16 साल हो गए पत्रकारिता में। सरकार किसी की भी हो, संसद में विपक्ष हंगामा करता रहा है, लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि हंगामा होने के 5 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। अरे हंगामा होने दीजिए, कामकाज चलते रहिए, ये तो होता रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में तो बहुत होता था, पूरे के पूरे सत्रों में होता था, हंगामा साथ में होता था और सरकार की कोशिश होती थी कि काम चलता रहे, कम से कम संसद तो चले। लेकिन इस बार तो ये भी नहीं हो रहा है दोस्तों। और तो और जयराम रमेश ने तो मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि आज तो राज्यसभा में हम हंगामा भी नहीं कर रहे थे, हम शांति से बैठे हुए थे और संसद स्थगित कर दी गई। विपक्ष का ये आरोप है, इनडायरेक्टली विपक्ष कह रहा है कि ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के जरिए सरकार ये छवि बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए इतना हंगामा हो रहा है तो संसद चली कैसे। मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के पीछे सरकार छुप रही है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा दोस्तों। आज नहीं तो कल सरकार को संसद चलानी पड़ेगी, और अगर नहीं चली संसद, पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा कि अडानी के मुद्दे पर ऐसा क्या डर है, जीडीपी के मुद्दे पर ऐसा क्या डर है, या फिर मणिपुर के मुद्दे पर ऐसा क्या डर है, संभल के मुद्दे पर ऐसा क्या डर है कि सरकार ने बहस कराने की, मतलब बहस कराने को तैयार नहीं है। पूरा एक हफ्ता खत्म हो गया संसद का, पिछला हफ्ता पूरा खत्म हो गया, अब ये हफ्ता पता नहीं संसद चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? आपको क्या लगता है? क्या सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं? प्रधानमंत्री मोदी संसद नहीं आते, आज संसद चल रही है, आज भी मोदी जी संसद नहीं दिखे। पिछला पूरा हफ्ता संसद में मैं कार्यवाही देख रही थी, मोदी जी आती नहीं है। इसके अलावा संसद चलती है तो मोदी तमाम अन्य मामलों में बोलते रहते हैं संसद के बाहर, लेकिन पीएम मोदी संसद भी नहीं आते। दोस्तों मैं तो कहती हूँ मोदी जी अगर संसद आएंगे तो विपक्ष पर फिर दबाव बनेगा कि देखिए मोदी जी भी लोकसभा में आ गए, राज्यसभा में आ गए, अब कम से कम विपक्ष
संसद चलने दे। मोदी जी भी नहीं आते हैं और इसके अलावा विपक्ष के लोगों को सुनवाई भी नहीं होती है, हंगामा होता रहता है और लोकसभा के अध्यक्ष और जगदीप धनखड़ दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं अगले दिन के लिए। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अब किसी को टैक्स पेयर के पैसे की चिंता नहीं है दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।